को धारण किए हैं। तो उसमें से एक ग्वाला बोला कि लाला तुम छोटे हो, कहीं थक ना जाओ, सोए भी नहीं हो तो तुम थोड़ा सा आराम कर लो। हमारी कन्हैया ने ज्यों ही अपनी नख को थोड़ा सा ढीला किया तो जितने भी सखन की लाठी लगी थी सब चटपट करके टूटने लगे। अरे लाला जाए संभालियो, अरे लाला जाए संभालियो। तुरंत हमारे गोविंद ने पुनः फिर अब माता यशोदा भी बिल्कुल पर खड़ी और विचार करती हैं कि गिर ना पड़े गिरिराज लाल मेरो वारस, कहीं ये गिरिराज गिर ना जाए, मेरा लाला तो अभी बहुत छोटा है। अब एक ब्रजवासी ने पूछा कि लाला एक बात बताओ। बोले क्या भैया? बोले ये बताओ, हम सभी ग्वाला इतनी छड़ी को लगा के रखे हैं तो ये पर्वत हमसे तो सदनाए रहे हो, और तुम्हारी ये अंगुली में कौन सी शक्ति है जो तूने एक ही अंगुली पे उठाए रखो हो? अब हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि कहीं अब इनमें भगवंत का भाव जागृत ना हो जाए। तो आज ठाकुर जी बताते हैं कि सुनिए हमें शक्ति कहाँ से आई। बोले कहाँ से? बोले कछु माखन क्यों बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। ठाकुर जी कहते हैं भैया कछु तो माखन को बल बढ़ो और कछु आप सब सखन ने हमारी सहायता करी, और श्री राधा रानी जी की कृपा से हमने यह गोवर्धन को उठा लिया। बोले इतने से में? बोले हाँ। और एक बताएंगे क्या कि जब तुम सब ग्वाल वालों को देख रहे थे ना, तो जो भी आपकी दृष्टि थी उसकी शक्ति भी मुझको प्रदान हो गई। तो एक सखा बोला लाला अभी तक तो तू माखन चुराते हो, तो अब तो तू शक्ति भी चुराने लग गए हो। जब भी हम कहे कि हे भगवान आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई। आज 7 वर्ष के कन्हैया 7 रात्रि और 7 दिन तक गिरिराज जी महाराज को धारण करके रख रखे। इंद्र देवता ने मेघमालाओं को बुलाया और कहा देखो जाकर के ब्रजमंडल डूबा या बचा है। मेघमालाओं ने कहा महाराज उस ब्रज में तो धूल उड़ रही है। ज्यों ही इंद्र ने देखा तो बड़े ही लज्जित हुए और हमारे ठाकुर जी के चरणों में लेट करके आज क्षमा मांगने लगे। और बड़ी सुंदर इंद्र ने ठाकुर जी की स्तुति को गाया है। 10 श्लोकों में उनकी स्तुति को गाया है। हमारे केशव ने आज इंद्रदेव को क्षमा कर दिया। इंद्र देवता
दसवीं के दिन गए और दूसरे दिन थी एकादशी। एकादश्याम निराहार। जैसे ही वहां से हमारे ठाकुर जी नंद भवन की ओर प्रस्थान करते हैं तो एकादश्याम निराहार नंद बाबा जो थे वह एकादशी का निराहार व्रत करते थे। प्रातः जैसे हुआ आज वह श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, परंतु उनको अर्धरात्रि में भ्रम हो गया तो आज वह अर्धरात्रि में स्नान करने के लिए गए।